नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। इस वीडियो में मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी किस भाव में जाकर किस तरह के परिणाम देता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव को सहज भाव या पराक्रम भाव कहा जाता है। इस भाव से जातक के पराक्रम यानी बाहुबल, शारीरिक शक्ति, छोटे भाई बहन, संचार के साधन यानी फोन, वाहन, छोटी यात्राएं, कोरियर, डाक आदि सेवाएं, गला, कान, नाक, औषधियां, खेलकूद में रुचि, शौर्य व नौकर चाकर आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे भाव का स्वामी ग्रह किस भाव में गया है, इसके बारे में विचार करने से पहले यह देखें कि यह शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है और कितने अंशों पर है। जैसा कि मैंने लगन व दूसरे भाव के स्वामी ग्रह के बारे में जानकारी देते समय बताया है कि जिस भाव के स्वामी ग्रह के अंश बहुत कम यानी 0, 1, 2 या बहुत अधिक यानी 28, 29 या 30 होंगे, उसमें फल देने की क्षमता बहुत कम होगी। यदि भाव के स्वामी ग्रह के अंश 12 से 18 के बीच हैं तो पूरा फल मिलेगा। ग्रह का सही सही फल जानने के लिए आपको ग्रह के अंश जरूर देखने चाहिए। अब बारी बारी तृतीयश के प्रत्येक भाव में जाने पर मिलने वाले फलों के बारे में विचार करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक अधिक बातूनी, क्रूर प्रकृति वाला, स्वजनों से द्वेष करने वाला, झगड़ालू, कम धनवान व नौकरी करने वाला होता है। तृतीय से यहां पर अपने स्थान से 11वें स्थान पर गया है। 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है। जातक की विचारधारा तृतीय स्थान के कारकत्वों से लाभ उठाने की होगी। अपने मित्रों व बड़े भाई बहनों से भी उसे लाभ मिल सकता है। अपने काम में वह संचार के साधनों का पूरा उपयोग करेगा। दूसरों के साथ बातचीत करके अपना काम सिद्ध करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वह प्रयासों में लगा रहेगा। अगर तृतीय शुभ ग्रह होगा तो जातक के काम शांतिपूर्वक होंगे, परंतु यदि तृतीय क्रूर ग्रह होगा तो जातक को लड़ाई झगड़ा करने व अपना बल दिखाकर काम पूरा करने की आदत हो जाएगी। लगन से 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण जातक अपने से छोटे भाई बहनों व मित्रों के सहयोग से या पार्टनरशिप आदि करके अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। अगर तृतीय के अंश बहुत कम या बहुत अधिक होंगे तो जातक को अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। बातचीत करने के अपने तरीके यानी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना पड़ेगा और सामने वाले को अधिक इज्जत देने की सोच अपने अंदर पैदा करनी होगी। अब बात करते हैं यदि तृतीय दूसरे स्थान में जाता है तो क्या परिणाम देता है। दूसरे भाव का संबंध मुख्यतया धन, आर्थिक स्थिति व निजी परिवार से होता है। यहां पर तृतीय के जाने से जातक धनहीन, अल्पायु, बंधु बांधवों का विरोधी, उधार लिया गया धन न लौटाने वाला व भ्रमणशील होता है। दूसरा स्थान तीसरे स्थान से 12वां होता है। 12वां स्थान व्यय व मोक्ष आदि का होता है। दूसरे स्थान से ग्रह की सीधी दृष्टि 8वें भाव पर होगी। इस कारण जातक को तीसरे स्थान से मिलने वाले फलों पर दूसरे 12वें व 8वें स्थान का भी प्रभाव रहेगा। तृतीय यदि शुभ ग्रह होगा तो जातक अपने पारिवारिक व्यवसाय को बढ़ाएगा और काफी समृद्धि प्राप्त करेगा। 8वें भाव के प्रभाव के कारण जातक को अचानक आय के नए नए स्रोत मिलेंगे। उसका आचरण, उसके संस्कार, आचार विचार, वाणी, भाषा शैली आदि सब कुछ उसके काम में सहायक होंगे। जातक खेल कूद में अपना नाम रोशन कर सकता है या इससे जुड़े व्यवसायों में अपार धन कमा सकता है। यदि तृतीय अशुभ प्रभाव में होगा तो जातक को अपनी पारिवारिक विरासत को बचाकर रखने में बहुत कठिनाई होगी। अपनी पारिवारिक संपत्ति को जातक कम करता रहेगा और अचानक धन हानि के माध्यम से या जुए, सट्टे या शेयर बाजार के माध्यम से परिवार के धन व साख को खत्म करेगा।
अब बात करते हैं, यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो क्या परिणाम देगा। कोई भी स्वग्रही ग्रह अपने भाव की रक्षा करता है, उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। यहां से ग्रह की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, इस कारण इस भाव के भाग्य में भी वृद्धि होगी। ऐसा जातक परोपकार के काम करने वाला होगा, धार्मिक होगा, उसे सरकार से लाभ मिलेगा, अपने बंधु बांधवों का सहयोग मिलता रहेगा, वह स्वस्थ होगा और अपने कार्यों में प्रगति करता रहेगा। अपने घर व परिवार में सब सुखों से युक्त होगा। अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा, उसे अपनी नीतियों व प्लानिंग पर पूरा भरोसा होगा और यह उसकी सफलता का मुख्य कारण बनेगा। अगर यहां पर क्रूर ग्रह होगा तो जातक अपने क्षेत्र का बाहुबली और दबंग होगा। उसके परिवार के सदस्य व भाई तथा मित्र आदि उसका पूरा सहयोग करेंगे। अगर ग्रह शुभ होगा तो जातक तीसरे स्थान के कारकत्वों के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, यानी वह मीडिया के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति हो सकता है। लेखन, पत्रकारिता व मीडिया या फिल्म आदि के व्यवसाय से धन कमाएगा। प्रिंटिंग से जुड़े व्यवसाय में प्रगति करेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्किल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियों आदि के माध्यम से धन कमाएगा। वह एक अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है या अन्य प्रकार से खेल कूद से जोड़कर नाम कमा सकता है। अब बात करता हूं, यदि तीसरे स्थान का स्वामी चौथे स्थान में जाता है तो क्या परिणाम देता है। चौथे भाव को सुख भाव व माता का भाव माना जाता है। इससे मानसिक शांति, हृदय, पारिवारिक सुख, जायदाद, मकान व वाहन आदि का विचार किया जाता है। चौथा स्थान केंद्र स्थान है तथा तीसरे से दूसरा स्थान यानी धन स्थान है। ऐसे जातक को धन कमाने के साधनों में माता का सहयोग मिलता है, अपने परिवार का सहयोग मिलता है। वह भी अपने परिवार के सुख संसाधनों में लगातार वृद्धि करने में अपनी ऊर्जा को खर्च करता है। अपने परिवार के लिए सुंदर व बड़े मकान का निर्माण करने, प्रॉपर्टी खरीदने, अच्छे वाहन खरीदने व अन्य साधनों की खरीदारी करने में अपने धन का व्यय करता है। यदि ऐसा व्यक्ति अपनी माता के नाम से या उसे अपने साथ मिलाकर काम करता है तो काफी आर्थिक तरक्की करता है। ऐसा जातक अपने मित्रों के साथ सहयोग करता है, वह सामान्य जनता से भी सहयोग लेकर काम करता है। यदि तृतीय पाप ग्रह या क्रूर ग्रह है तो जातक अपनी माता का विरोध करता है, दूसरों को कष्ट देता है और अपने पारिवारिक धन का नाश करने वाला होता है। अब बात करता हूं, यदि तृतीय पांचवें स्थान में गया है तो क्या परिणाम देगा। पांचवें स्थान का संबंध व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्यों, उच्च शिक्षा, संतान व प्लानिंग की क्षमता आदि का होता है। यहां तृतीय अपने से तीसरे यानी पराक्रम भाव में होगा। ऐसा जातक अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करके पूरी प्लानिंग के साथ अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए और भरपूर परिश्रम के साथ काम करेगा और सफलता हासिल करेगा। ऐसे जातक की संतान भी उसकी योजनाओं में पूरा सहयोग करेगी। अपने पारिवारिक काम को आगे बढ़ाना जातक के लिए आसान होता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान को अपडेट रखने वाला, बुद्धिमान, प्रतिष्ठित व अच्छी संतान से युक्त होता है। नए नए काम करने में उसकी रुचि होती है। अध्यात्म व परोपकार के कामों में भी वह बढ़ चढ़कर रुचि लेता है। अगर तृतीय अशुभ ग्रह हो तो ही जातक अपने कामों में चालाकी करता है या दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ता है। अब बात करेंगे तृतीय यदि छठे स्थान में हो तो क्या परिणाम देगा। छठा स्थान ऋण, रोग, शत्रु व कंपटीशन आदि का होता है। तीसरा व छठा दोनों अशुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं, परंतु आपस में मिलने पर ये जातक को आर्थिक रूप से शुभ परिणाम ही देते हैं। छठा स्थान तीसरे से चौथा यानी केंद्र स्थान है। ऐसा जातक ऋण के माध्यम से धन कमाने वाला, यानी ऋण देकर ब्याज या कमीशन आदि के माध्यम से धन कमाने वाला, रोगों के माध्यम से यानी एक कुशल डॉक्टर, सर्जन या दवाई विक्रेता,
या इसी तरह का कोई अन्य काम करके अथवा शत्रुओं के माध्यम से, यानी कोर्ट में सुलह या वकालत आदि के माध्यम से, या व्यवसाय में कंपटीशन करके धन कमाता है। अगर तृतीय क्रूर ग्रह है तो जातक इन कामों में उलझकर बहुत प्रगति करेगा, और यदि तृतीय शुभ ग्रह है तो जातक शांति से धीरे धीरे प्रगति करेगा। वह ऋण, रोग व शत्रुओं से बचने का हर संभव प्रयास करेगा, अपने विरोधियों से भी दूर रहेगा। वह अपने से छोटे भाई बहनों को सुरक्षा व सहायता भी करेगा। तृतीय यदि 7वें भाव में गया हो तो जातक दाम्पत्य जीवन में सुखी, व्यावसायिक क्षेत्र में सफल, भाग्यवान व विभिन्न कार्यों में कुशल होता है। यहाँ तृतीय अपने स्थान से 5वें स्थान में होता है। 5वां त्रिकोण स्थान है और 7वां केंद्र है। केंद्र और त्रिकोण मिलकर राजयोग बनाते हैं। अगर तृतीय शुभ ग्रह होगा तो परिणाम अच्छे होंगे, परंतु यदि तृतीय क्रूर ग्रह होगा तो दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल होती रहेगी, वह व्यवसाय में भी अस्थिरता या हानि लगी रहेगी। व्यवसाय को बढ़ाना है, पार्टनरशिप करनी है या पारिवारिक जीवन शांति पूर्वक चलाना है तो इनके लिए शांति कारक उपाय कर लेने चाहिए। जब भी मतभेद की संभावना हो तो आपस में खुलकर मन की स्पष्ट बात कर लेनी चाहिए। अब बात करता हूं तृतीय यदि अष्टम भाव में गया है तो क्या परिणाम देगा। तृतीय अपने स्थान से 6ठे स्थान में गया है। तीसरा स्थान बाहुबल का, 6ठा स्थान ऋण, रोग व शत्रु का तथा 8वां स्थान मृत्यु, बीमा, गुप्त धन आदि का होता है। 8वें स्थान से ग्रह की सीधी दृष्टि धन स्थान पर भी होगी। ऐसे जातक को अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत बहुत सोच समझकर और विचार करके ही किसी काम में लगानी चाहिए। जातक को जुए, सट्टे, शेयर बाजार आदि से लाभ मिल सकता है। चोरी डकैती, छीना झपटी व दूसरों को डराने धमकाने के काम भी इसी श्रेणी में आते हैं। जातक वकालत से, बीमा से, गुप्त कार्यों से व षड्यंत्र आदि करके धन कमा सकता है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार व इनसे जुड़े व्यक्तियों के संपर्क में रहकर उसकी आय बढ़ सकती है। अगर जातक को मान प्रतिष्ठा चाहिए तो रिसर्च के काम करके, बीमा एजेंसियों से संबंधित काम करके व अच्छे कामों में ऊर्जा लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने मित्रों व छोटे भाई बहनों की सहायता करके जातक सम्मान प्राप्त करेगा। अब बात करता हूं तृतीय यदि 9वें भाव में गया है तो क्या परिणाम देगा। यहां वह अपने से 7वें भाव में है तथा तृतीय भाव पर सीधी दृष्टि के कारण उसे सुरक्षित कर रहा है। ऐसा जातक अपने परिवारजनों व मित्रों आदि के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, उनकी हर तरह से सहायता करता है। जातक को विदेश यात्रा के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। वह विदेश में स्वयं सेटल हो जाता है और अपने परिवार के सदस्यों की भी इसमें सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति की धार्मिक यात्राएं काफी अधिक होती हैं। अपने पिता से उसके वैचारिक मतभेद होते हैं अथवा वह पिता से दूर रहता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक होता है, धार्मिक प्रवचन करने, कर्मकांड, ज्योतिष व तंत्र आदि में निपुण होता है। जीवन के उत्तरार्ध में वह अधिक सक्रिय होता है। वह अच्छा वक्ता होता है। अपने लिए व अपनी संस्था के लिए महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने में वह कुशल होता है। अब बात करता हूं यदि तृतीय 10वें स्थान में गया है तो क्या परिणाम देगा। 10वां स्थान व्यक्ति का कर्म स्थान है, आजीविका का साधन यानी व्यापार, नौकरी या कार्य में सफलता या असफलता का स्थान है और उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति के कारण समाज में मान प्रतिष्ठा आदि का स्थान है। तृतीय यहां पर अपने स्थान से अष्टम में है। तृतीय स्थान का प्रभाव यानी व्यक्ति का बाहुबल, उसकी ऊर्जा उसके व्यवसाय में लगेगी, परंतु अष्टम के प्रभाव के कारण उस ऊर्जा में गलत किस्म का योगदान भी हो सकता है। अगर जातक गलत किस्म के व्यक्तियों का अपने काम में सहारा लेगा तो उसके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी। वह पकड़ में आकर दंड का भागी बन जाएगा। अगर तृतीय से शुभ ग्रह है
तो व्यक्ति अपने काम में सारी ऊर्जा लगाएगा, उसका पूरा ध्यान काम में होगा और सफलता प्राप्त करेगा। लगातार मेहनत करेगा और अपना प्रचार नहीं करेगा, यानी मेहनत की सीमा को शो नहीं करेगा। धीरे धीरे व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलेगी। कभी कभी आर्थिक लाभ अचानक भी मिल जाता है। यदि तृतीय पाप ग्रह है तो सावधानी की अधिक जरूरत होती है। अब बात करता हूं, यदि तृतीय से एकादश स्थान में है तो क्या परिणाम देगा। तृतीय से यहां अपने स्थान से 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान में है। जातक की प्रगति में उसके भाग्य की प्रमुख भूमिका होगी। अगर तृतीय शुभ ग्रह है तो जातक जितनी ऊर्जा लगाएगा उससे अधिक लाभ उसे मिलेगा। जातक सामान्य खेलते हुए भी एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। उसे नाम व प्रतिष्ठा शीघ्र मिल सकती है। अपने व्यवसाय में वह अपने मित्रों व भाई बहनों को मिलाकर यानी पूरा नेटवर्क तैयार करके सफलता आसानी से प्राप्त कर सकता है। जितनी मेहनत जातक करेगा, जितनी ऊर्जा लगाएगा, जातक को उससे अधिक लाभ मिलेगा। जातक अपने सहयोगियों का धन अपने काम में लगवाएगा, उनसे मेहनत करवाएगा। जातक स्वयं धनी होगा और दूसरों को भी धनी बनाएगा। 11वें स्थान से तृतीय की दृष्टि 5वें भाव पर होगी, इसलिए जातक की योजनाएं भी लाभदायक होंगी और उसे फल भी अच्छा मिलेगा। सरकार से भी जातक को सहयोग व लाभ मिलेगा। अब बात करता हूं, यदि तृतीय 12वें भाव में गया है तो क्या परिणाम देगा। तृतीय अपने भाव से 10वें स्थान पर है तथा लगन से 6ठे भाव पर सीधी दृष्टि डाल रहा है। ऐसा जातक परिवार से दूर रहने वाला, सबसे विरोध की भावना रखने वाला और अपने निजी कामों में आलसी होता है। ऐसे जातक को विदेश यात्राओं से लाभ मिलता है। वह विदेश में बस जाता है, दूर दूर स्थानों का भ्रमण करता है। एक्सपोर्ट व इंपोर्ट आदि के काम में उसे लाभ मिलता है। मेडिकल लाइन में भी वह प्रगति करता है। मेडिकल उपकरणों, दवाइयों व डॉक्टर आदि के रूप में वह काफी सफलता प्राप्त करता है। अगर तृतीय पाप ग्रह है तो उसे स्वयं भी चिकित्सा की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति का धन अधिक खर्च होता है, विचार नेगेटिव होते हैं, निराशा में जल्दी आता है, विदेश में रहकर भी संतुष्ट नहीं हो पाता, परेशान रहना उसकी आदत बन जाती है। अगर तृतीय शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक धार्मिक होता है। मध्य अवस्था के बाद धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक लेता है। प्रवचन करने व उपदेश देने आदि के गुण उसमें होते हैं। अच्छा संत महात्मा भी बन सकता है। पूजा पाठ व भक्ति में उसका समय गुजरता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपनी जन्मपत्री से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मिलने का समय निश्चित कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।